नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल तकनीकी जगत में बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में अपनी छाप छोड़ रहा है। आज हम एक ऐसी बहस पर चर्चा करेंगे जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन अब नए रूप में हमारे सामने है, जो हमारे समय की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है और शायद सबसे दिलचस्प भी। यह चुनौती हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। इंसानी दिमाग बनाम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यह एक क्लासिक मुकाबला है जो अब हाईटेक युग में प्रवेश कर चुका है। एक ओर है हमारा मस्तिष्क, जो अरबों न्यूरॉन्स का एक जटिल नेटवर्क है। सोचने, तर्क करने, महसूस करने, प्यार करने, नफरत करने और सपने देखने की अद्भुत क्षमता। यह वह जगह है जहां हमारी पहचान बसती है, जहां हमारी यादें संग्रहित हैं और जहां हमारी कल्पना उड़ान भरती है। दूसरी ओर इंसान की बनाई एआई, जो तेजी से विकसित हो रही है, जो डेटा और एल्गोरिदम से चलती है और जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम है और असंभव लगने वाले काम भी चुटकियों में कर सकती है। यह सीखने, अनुकूलन करने और निर्णय लेने में सक्षम है, अक्सर मानवीय हस्तक्षेप के बिना। यह बहस सिर्फ तकनीकी विशेषज्ञों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो भविष्य के बारे में सोचता है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन और भविष्य से भी जुड़ी है। एआई का प्रभाव हमारे आसपास हर जगह महसूस किया जा रहा है। एआई हमारे स्मार्टफोन, ऑनलाइन शॉपिंग और स्वास्थ्य सेवाओं में हर जगह है। यह हमारे जीवन को आसान, अधिक कुशल और अधिक मनोरंजक बना रहा है। लेकिन सवाल है, क्या एआई कभी इंसानी सोच, भावनाओं और नैतिकता की बराबरी कर सकती है? क्या यह हमारी जगह ले सकती है, या यह सिर्फ एक उपकरण है जो हमारी क्षमताओं को बढ़ाता है? क्या मशीनें हमारी तरह महसूस कर सकती हैं? क्या वे सहानुभूति, करुणा और प्रेम जैसी मानवीय भावनाओं को समझ सकती हैं? आज हम कंप्यूटर जी की मदद से देखेंगे कि एआई और मानव मस्तिष्क के बीच क्या अंतर है, कि गति, सटीकता, रचनात्मकता और सीखने की क्षमता में इंसान और एआई कहां खड़े हैं। हम देखेंगे कि एआई किन क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर रही है और मानव मस्तिष्क किन क्षेत्रों में अभी भी अद्वितीय है। हमारा उद्देश्य किसी एक को विजेता घोषित करना नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष तुलना करना है, बल्कि यह समझना है कि दोनों की ताकतें और सीमाएं क्या हैं और वे एक दूसरे से कैसे अलग हैं और कैसे ये एक दूसरे की पूरक बन सकती हैं। हम यह भी देखेंगे कि एआई और मानव मिलकर कैसे काम कर सकते हैं ताकि हम सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकें। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और इस जटिल और आकर्षक विषय की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं भविष्य की इस दौड़ में कौन आगे है, या शायद हम सब मिलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। गति और सटीकता की बात करें तो आधुनिक तकनीक ने हमें अविश्वसनीय क्षमताएं प्रदान की हैं। एआई का कोई जवाब नहीं। यह न केवल गणनाओं में बल्कि डेटा विश्लेषण और पैटर्न की पहचान में भी अद्वितीय है। एक आधुनिक एआई सेकंडों में हजारों लाइनों का कोड चेक कर सकता है, त्रुटियों को ढूंढ सकता है और सुझाव दे सकता है कि इसे कैसे बेहतर बनाया जाए। वहीं इंसान को इसमें घंटों लग सकते हैं। कोडिंग की जटिलताओं को समझना, डिबगिंग करना और फिर उसे ठीक करना एक श्रमसाध्य प्रक्रिया है। वित्तीय बाजारों में एआई एक सेकंड के 1000वें हिस्से में फैसले ले सकता है, जो मानवीय प्रतिक्रिया की गति से कहीं ज्यादा तेज है। ऐसी रफ्तार इंसान के लिए असंभव है। इतनी तेजी से डेटा का विश्लेषण और प्रतिक्रिया करने की क्षमता वित्तीय बाजारों में एआई को एक शक्तिशाली उपकरण बनाती है। लेकिन इंसान के पास है विवेक, संदर्भ को समझने और जटिल संकेतों को पढ़ने की क्षमता। यह सिर्फ डेटा को प्रोसेस करने से कहीं ज्यादा है। यह मानवीय अनुभव और समझ पर आधारित है। एक डॉक्टर सिर्फ रिपोर्ट नहीं देखता, बल्कि मरीज के हाव भाव भी समझता है। वह उनकी भावनाओं, डर और चिंताओं को महसूस कर सकता है, जो एक एआई नहीं कर सकता। एआई की सटीकता उसके डेटा पर निर्भर करती है। अगर डेटा पक्षपाती है तो एआई भी गलत फैसले ले सकता है। यह पूर्वाग्रह एआई के परिणामों को विकृत कर सकता है, जिससे अन्यायपूर्ण या अनुचित निर्णय हो सकते हैं। इंसान अपने अनुभव से पूर्वाग्रह पहचान सकता है और सुधार सकता है। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने दृष्टिकोण को समायोजित करते हैं। इंसान नियमों के बाहर जाकर सोच सकता है, अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना कर सकता है। यह लचीलापन एआई में नहीं, एआई को पूर्व परिभाषित मापदंडों के भीतर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। और जब अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो यह संघर्ष कर सकता है। एआई तेज और सटीक है, लेकिन इंसान गहराई,
संदर्भ और नैतिकता लाता है। हम नैतिक निहितार्थों पर विचार कर सकते हैं और ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो केवल डेटा पर आधारित नहीं है। दोनों की अपनी जगह है। एआई तेज धावक है, इंसान मैराथन रनर। प्रत्येक की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं और जब वे मिलकर काम करते हैं तो वे अद्भुत चीजें हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं रचनात्मकता और भावनाओं की। ये वो पहलू हैं जो हमें मशीनों से अलग करते हैं। क्या मशीनें सचमुच में रचनात्मक हो सकती हैं या ये सिर्फ हमारे द्वारा बनाए गए पैटर्न को दोहरा रही हैं? क्या एआई सचमुच कुछ नया बना सकता है? क्या ये कला के नए रूपों को जन्म दे सकता है या ये केवल मौजूदा कला शैलियों का मिश्रण है? क्या वह महसूस कर सकता है? क्या एआई में भावनाएं हो सकती हैं या ये सिर्फ भावनाओं का दिखावा कर सकता है? एआई आज संगीत, कविताएं और सुंदर चित्र बना सकता है। ये रचनाएं तकनीकी रूप से प्रभावशाली हो सकती हैं, लेकिन क्या उनमें मानवीय भावनाओं की गहराई है? डीएलई जैसे मॉडल कुछ शब्दों से अद्भुत चित्र बना देते हैं। ये तकनीक हमें आश्चर्यचकित करती है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये चित्र डेटा पर आधारित हैं। लेकिन एआई की रचनात्मकता पैटर्न की पहचान और पुनर्संयोजन पर आधारित है। यह डेटा के विशाल संग्रह से सीखता है और नए संयोजन बनाता है। वह अर्थ या भावना नहीं समझता, सिर्फ सीखे हुए डेटा को दोहराता है। यह डेटा के आधार पर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन इसमें वास्तविक समझ की कमी होती है। इंसान जब कविता लिखता है तो उसमें अपने अनुभव, दर्द और सपने डालता है। यह कविता सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं होती, बल्कि यह भावनाओं और अनुभवों का प्रकटीकरण होती है। यह रचनात्मकता भीतर से आती है, न कि किसी डेटाबेस से। एआई भावनाओं की नकल कर सकता है, लेकिन असली सहानुभूति या खुशी महसूस नहीं कर सकता। उसकी प्रतिक्रियाएं प्रोग्राम की गई होती हैं। इंसान मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को समझ सकता है, एआई नहीं। यही इंसान की अनूठी ताकत है। हमारी रचनात्मकता, भावनाएं और चेतना फिलहाल एआई की पहुंच से बाहर हैं। ये वो क्षमताएं हैं जो हमें इंसान बनाती हैं और जो मशीनों में अभी तक मौजूद नहीं है। सीखने और याद रखने में एआई की सबसे बड़ी ताकत है उसकी विशाल मेमोरी। वह इंटरनेट का लगभग सारा ज्ञान कुछ घंटों में सीख सकता है और कभी नहीं भूलता। एआई बिना थके लगातार सीख सकता है, जैसे अल्फागो ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गो खिलाड़ी को हराया। लेकिन इंसान का सीखना सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है। हम अनुभव, भावना और संदर्भ के साथ सीखते हैं। एक बच्चा जब सीखता है कि आग गर्म है तो वह सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि दर्द का अनुभव भी याद रखता है। इंसान एक क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान को दूसरे क्षेत्र में लागू कर सकता है। यह लचीलापन एआई में नहीं। हमारी यादें समय के साथ बदलती हैं, जिससे हम दर्द भूल सकते हैं और रचनात्मक हो सकते हैं। एआई एक डिजिटल लाइब्रेरी है, इंसान एक जीवित बगीचा जहां ज्ञान बढ़ता और बदलता रहता है। एआई और इंसान की तुलना में शारीरिक और ऊर्जा की जरूरतें भी अहम हैं। बड़े एआई मॉडल को ट्रेन करने में भारी बिजली लगती है, कई 100 घरों जितनी। इंसानी दिमाग सिर्फ 20 वॉट बिजली पर चलता है, एक छोटे बल्ब जितना। यह ऊर्जा दक्षता आज की तकनीक नहीं छू सकती। एआई रोबोट भारी वजन उठा सकते हैं, बिना थके काम कर सकते हैं और खतरनाक जगहों पर भी जा सकते हैं। इंसान का शरीर भी कमाल है। हमारे पास स्पर्श की संवेदना, संतुलन और समन्वय है, जो रोबोट्स के लिए चुनौती है। हम अपने शरीर की मरम्मत खुद कर सकते हैं और नई परिस्थितियों के अनुसार ढल सकते हैं। इंसान के हाथ नाजुक कलाकृति बना सकते हैं, भारी उपकरण चला सकते हैं। यह बहुमुखी प्रतिभा एआई में नहीं। एआई की ताकत उसकी गणना और धीरज में है। इंसान की ताकत उसकी ऊर्जा, दक्षता और अनुकूलनशीलता में। जब इंसान और एआई साथ काम करते हैं तो टीम वर्क का नया रूप सामने आता है। इंसानी टीम में संवाद, भावना और प्रेरणा होती है। इंसान एआई टीम में एआई डेटा विश्लेषण, दोहराव वाले काम और सटीक जानकारी देता है, जैसे सर्जन को ऑपरेशन में मदद। लेखक एआई से शोध या व्याकरण सुधार सकते हैं। यह सहयोग है, लेकिन इंसानों के बीच की साझेदारी से अलग। चुनौती है, एआई के पास चेतना या नैतिक समझ नहीं, इसलिए वह अपने फैसलों के पीछे का क्यों नहीं समझा सकता। इससे अविश्वास पैदा हो सकता है, खासकर जब एआई का सुझाव इंसान की समझ से मेल न खाए। अंतिम निर्णय और जिम्मेदारी हमेशा इंसान की होनी चाहिए। भविष्य की सबसे सफल टीमें वही होंगी जो इंसान की गहराई और एआई की गति को मिलाकर काम करेंगी। तो एआई बनाम इंसान कौन बेहतर है? इसका सीधा जवाब नहीं। दोनों के अपने क्षेत्र हैं। एआई तेज, सटीक और अथक है। इंसान रचनात्मक, भावनात्मक और नैतिक है। एआई गणना और डेटा में जीतता है, इंसान गहराई और समझ में।
असली रास्ता प्रतिस्पर्धा का नहीं, सहयोग का है। एआई को प्रतिद्वंद्वी नहीं, सहयोगी माने। डॉक्टर, कलाकार, वैज्ञानिक, हर कोई एआई की मदद से अपनी क्षमताएं बढ़ा सकता है। एआई हमारी पहुंच बढ़ाता है, हम उसे दिशा और उद्देश्य देते हैं। एआई हमारा उपकरण है, स्वामी नहीं। तकनीक को हमारी सेवा करनी चाहिए, हमें नियंत्रित नहीं। असली जीत तब होगी जब हम एआई की शक्ति को मानवीय ज्ञान और करुणा के साथ जोड़कर एक बेहतर भविष्य बनाएंगे। धन्यवाद।